जिम का जो फ्लोर था उसके टाइल्स जो है वो फटना शुरू हुआ, थर 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 टाइल फट रहे थे और वो वही पटाखे उसको वो कह रहा था। और इतनी बुरी तरह डैमेज हुआ था वो फ्लोर के मैंने पूरा उतना पैच जो है वो नया बनवाया। जो कमरे में जो उसकी साइड थी वहाँ से छत में से पानी टपक रहा है, हालांकि छत तो पूरी ऊपर से पक्की थी, कोई ऐसा क्रैक नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन पानी इतना ज़्यादा टपक रहा था। मैंने खैर बाल्टी वगैरह रखी, करके गए। अगले दिन वो जोड़े गायब थे दोनों, दूल्हा का भी और दुल्हन का भी, दोनों जोड़े नहीं। वो इतना पटाखा धमाका इतनी जोर का कि वो गार्ड ने मुझे कॉल किया कि कुछ हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब देखें, ये सिलसिला लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इस सिलसिले में बहुत से ज़ाहिर है कि अभी तक जितने वाक़यात मैंने सुनाए सारे वाक़यात जो हैं वो सच्ची कहानियाँ हैं और मैं सच्ची कहानियों को ही अभी तक लेके चल रही हूँ। और ये वाक़या भी मैं आपको जो बता रही हूँ ये भी मेरे अपने घर का वाक़या है, ये अभी रिसेंट है। मैंने यहाँ पे अपने इसी एरिए में मोहम्मद अली सोसाइटी और KD स्कीम नंबर 1 यहाँ मैं रहती हूँ। इधर ही मैंने एक 600 गज़ का घर लिया था आज से कोई 8-10 साल पहले। उस घर में वो कॉर्नर का घर था, जाहिर है कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चे बाहर हैं और मेरे हस्बैंड थे, तो बहुत बड़ा घर था। मैंने कहा भाई इसको अभी मैं शिफ्ट नहीं होंगी, लेकिन मेरे बच्चों की शादी मैंने उसी घर से की है। और इतना बड़ा घर था कि समझे मेहंदी, माइयों, सब कुछ वहाँ पे, 200 लोगों का खाना, 200 लोगों की दावत, सब कुछ वहाँ पे। डबल स्टोरी घर था और 3rd फ्लोर पे उन्होंने, मतलब ग्राउंड फ्लोर था, 1st फ्लोर था, फिर जो टॉप था वहाँ पे उन्होंने जिम बनाया हुआ था। जिन्होंने डिज़ाइन किया था उन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया था। तो उस जिम में भी ये था कि पूरे शीशे लगे हुए, बहुत खूबसूरत, मतलब वो वाकई 600 गज़ का एक बहुत अच्छा घर जिसमें एक बेसमेंट भी था। जब हमने शादियां की तो वो ढोलकियाँ होती थी, वो रोज़ाना, ज़ाहिर है मेरे घर में जो खुशियाँ थी वो मेरा एक बेटा एक बेटी है, तो उसके हिसाब से मैंने जितना शोर मचा सकते थे हमने मचाया। तो ये होता था कि रोज़ाना नीचे ढोलकियाँ हो रही हैं और प्रैक्टिस हो रही है। बेसमेंट में मैं क्या करती थी, एक पोस्टर लगा दिया और वो टुडे वी आर शोइंग फलानी फलानी मूवी, और मूवी होती थी, फिर चाय बन रही है, सारे लोग रात भर रत जगे होते थे। बहुत अच्छा वक्त गुजारा हमने, मतलब सिनेमा बनाया हुआ था मैंने पूरा, उसमें 10x10 का, वो 10x8 का मैंने पूरा स्क्रीन लगाया हुआ था उसमें। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आता था। खैर बहरहाल वो टाइम गुजारा हमने। उसके बाद वो खाली ही रहता था, काफ़ी अरसे से वो खाली था और खाली ही रहता था। मैं शाम में चली गई, माली भी रखा हुआ था, एक गार्ड था, कभी जाके गार्डन में बैठ के शाम में चाय पी ली, कोई मेहमान आ गए, कोई दावत, बस इस तरह से यूज़ करती थी उसको। लेकिन ये होता था कि मुस्तकिल वहाँ आमोदरफ्त मैं अपनी रखती थी, आना जाना, ये नहीं कि खाली बिल्कुल घर को छोड़ दिया हो। अब ऐसा हुआ कि मेरे पास जो बच्चा है उबैद, मेरे पास ऑफिस में होता है, उसने एक दिन वो वहाँ, उसने कहा भाई फ्राइडे था, उसने कहा मैं वहाँ जाके नहा लेता हूँ और फिर शाम जुमे की नमाज़ के लिए तैयारी। तो जाके वो जब वहाँ गया, घर में कोई भी नहीं था, गार्ड भी जुमे की नमाज़ के लिए निकल गया था। वो जाके उसने शावर वगैरह लिया। नीचे मैंने अपने हस्बैंड के लिए कमरा सेट किया हुआ था क्योंकि वो सीढ़ियाँ ज़्यादा उतर चढ़ नहीं सकते थे, तो मेरा कमरा भी नीचे ही था, 2 कमरे अलग अलग। तो हमने एक कमरा उनके लिए ऐसा सेट किया था कि उनके पास उनके दोस्त आए कोई हो, और एक कमरा बेडरूम अपना सेट किया हुआ था। उस घर में मैंने ऊपर बहुत बड़े बड़े बाथरूम थे कमरों के साथ। हर बाथरूम, क्योंकि मैंने जब लिया था तो उसमें मैंने कलर भी कराया था और किचन भी बनवाया था, सारा उसमें काम करवाया था। तो जो मेरी बेटी का रूम था उसके बाथरूम में सब जगह मैंने क्यूबिकल लगवाए थे शावर के लिए। तो मेरी बेटी का जो बाथरूम था उसमें 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि वो शावर का जो वो था शीशा, वो टूट गया। अच्छा, हमने ये सोचा कि शायद हीट से या इससे कुछ हुआ होगा, लेकिन एक दफ़ा हुआ, फिर दोबारा हमने चेंज करवाया, दोबारा यही हुआ। और इतना पटाखा धमाका इतनी ज़ोर का कि वो गार्ड ने मुझे कॉल किया कि कुछ हुआ है यहाँ पे। जाके देखा तो वो वहाँ पे शीशा टूटा हुआ था। खैर हमने उसको नोटिस नहीं किया, हमने कहा ठीक है हीट से हो गया होगा और एटमॉस्फेयर की चेंज है, ये बात ख़त्म हो गई। फिर उसका दोपहर जब दोबारा एक दिन गया, कहने लगा, मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे उस शौक़ से वो वहाँ पे जाके आराम से शावर लेके अपना तैयार वैयार होके, मेरे करीब में मस्जिद थी, तो कहने लगा, मैं नीचे बैठा जूते पहन रहा था और एकदम से ऊपर ऐसा लगा किसी ने दरवाज़ा खोला है। अच्छा, वो दरवाज़ा करके आवाज़ आई। कहने लगा पहले तो मुझे डर लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद हवा से खुल गया होगा, लेकिन फिर उसका धड़ से बंद भी हुआ। कहने लगा मैं तो ऐसा जूते अपने उठाए और मैं तो आपा भागा वहाँ से। खैर वो हो गया। फिर उसके बाद एक दिन केबल वाले बाहर केबलिंग कर रहे थे, उन्होंने उबैद से कहा कि यार तुम्हारी यहाँ क्या रात को दावत थी, कोई बहुत लोग जमा थे ऊपर के फ्लोर पे। तो उसने कहा, उबैद ने, कि यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है हमारे यहाँ, दावत कहाँ से होगी। फिर खैर मुझे सब ने कहा कि यार खाली घर तुम लोग रखते हो, इस तरह से नहीं रखना चाहिए। खैर शादी जब हुई तो हम लोग सब वहाँ पे
रहे वहाँ पे शादी की। जितने दिन शादी थी उतने दिन मेरे बेटे की शादी में। फिर जब मेरे बेटे की शादी हो गई तो जो कमरा मेरे बेटे के लिए मैंने सेट किया था उसको शादी के फ़ौरन बाद जाना पड़ा। जल्दी उसकी जॉब का सिलसिला था तो वो यूरोप में होता है तो वहाँ पे उसको जाना पड़ा। बहू मेरी थी तो बहू ऊपर कमरे में थी अपने, मैं नीचे अपने कमरे में। तो उसने मुझे मैसेज किया कि अम्मा मैं नीचे आ जाऊँ। मैंने कहा आ जाओ। तो जब वो नीचे आई तो सो गई आराम से, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर बात ख़त्म हो गई। उसके बाद कुछ दिन के बाद बारिश हुई तो जो कमरे में जो उसकी साइड थी वहाँ से छत में से पानी टपकना है। हालांकि छत तो पूरी ऊपर से पक्की थी, कोई ऐसा क्रैक नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन पानी इतना ज़्यादा टपक रहा था। मैंने खैर बाल्टी वगैरह रखी। मैंने कहा परेशान हो, फिर कहेंगी मैं अपनी अम्मी के यहाँ चली। मैं कहा हाँ तुम जब तक तुम्हारा वीज़े का है तुम अम्मी के यहाँ चलो। वो चली गई, मैं भी वापस अपने यहीं फ्लैट पर आ गई। उसके बाद फिर सबने जब मुझसे कहा तो मैंने कहा मैं इसको ना शूट वगैरह के लिए ना देना शुरू करूँ ताकि यहाँ पे एक गहमा गहमी रहे, घर खाली ना रहे। फिर मैंने शूट के लिए देना शुरू कर दिया। शूट के लिए ये हुआ कि एक दिन शूट होती थी, कभी हुई कभी नहीं हुई। तो उनको ब्राइडल कोई सीन, उनका अगले दिन इवेंट था तो वो ब्राइडल के सारे ड्रेसेस वगैरह सब तैयार करके दूल्हा के दुल्हन के सब करके गए। अगले दिन वो जोड़े गायब थे, दोनों, दूल्हा का भी और दुल्हन का भी, दोनों जोड़े नहीं थे। वो कह रहे हैं कोई जाता भी नहीं था वहाँ पे, और जाहिर है उनके डिज़ाइनर्स के सूट्स थे। मैंने कहा भाई हम लोग तो जाते ही नहीं, और आपने रात को इस्त्री की और आप सुबह आए तो कौन लेके जाएगा, और ऊपर कमरे में कोई जाता भी नहीं है, कोई मेरी बेटी वाले कमरे में। फिर उसके बाद एक दिन मेरे गार्ड ने मुझे फ़ोन किया कि वो आपा ऊपर से ना पटाखों की आवाज़ आ रही है छत पे से। तो मैं ऑफिस में थी, मैं फ़ौरन भागी आई। मैंने कहा अभी तुम भी डरने लगे ना। हालांकि वो बहुत नमाजी और बहुत अच्छा आदमी था। मैंने कहा तुम भी डरने लगे? कहेंगे नहीं कुछ आवाज़। ऊपर गई तो मैंने देखा जो जिम बना हुआ था उसके साथ कमरा भी था, बाथरूम भी था। मैंने सब नया मेंटेन करवाया था, टाइल्स लगवाए थे, नया बाथरूम बनवाया था। जिम का जो फ्लोर था उसके टाइल्स जो है वो फटना शुरू हो गए, थड़ 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 टाइल फट रहे थे, और वही पटाखे उसको वो कह रहा था। और इतनी बुरी तरह डैमेज हुआ था वो फ्लोर के मैंने पूरा उतना पैच जो है वो नया बनवाया था। और मैंने कहा यार मतलब ये कुछ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो ये चीज़ कुछ सही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो यहाँ पे। मैंने फिर आबिद से कहा, मैंने कहा कहेंगा नहीं भाई मैं तो आपा अंदर तो जाता नहीं हूँ, मैं बाहर ही बाहर होता हूँ, मुझे तो ऐसी, वो नमाजी आदमी था और ऐसी कोई चीज़ फील नहीं हुई। लेकिन जो केबल वाले ने कहा एक दफ़ा और उबैद से कि तुम्हारी यहाँ दावत हो रही थी, लोग थे, तो वो मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि कुछ तो है ऐसी चीज़। खैर फिर उसके बाद मैंने उस घर को बेच दिया और मैंने कहा भाई मैं तो इस घर में रह ही नहीं सकती, मैं तो खुद भी बहुत डरती हूँ। तो ये मेरा अपना पर्सनल वाक़या था। हाँ, फिर जब मैंने वो घर बेचा, जब बेच दिया तो मेरी बहू ने मुझसे कहा कि, मैंने कहा तुम ये बताओ कि तुमने कभी महसूस किया कुछ? तो उसने कहा कि अम्मा मैंने आपको कहा नहीं कि आप डरेंगी, लेकिन जिस दिन मैंने आपको मैसेज करके मैं नीचे आके सोई थी तो मुझे उस दिन ऐसा लगा कि जैसे ही सभी चला गया, हम लोग छोड़ के उसको एयरपोर्ट से आए हैं, मैंने कमरे का दरवाज़ा, बाहर बहुत सारे लोग हैं और शोर शराबा हो रहा है जैसे पार्टी हो रही है। और ये वही जगह को मेंशन कर रही थी जहाँ मेरा केबल वाले ने कहा था। तो मैंने फिर उस घर को डिस्पोज ऑफ किया। मैंने कहा नहीं भाई मैं यहाँ पे रहूँगी नहीं, और ऐसी जगह रहने से क्या फ़ायदा जहाँ आपको खौफ और उसके साथ रहना पड़े। तो ये मेरा अपना पर्सनल वाक़या था, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। लोग जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं वो उस घर को भी जानते हैं और उस घर में आए भी हैं, मुझसे मिले भी हैं। तो इसी तरह के वाक़यात लोगों ने मुझसे बहुत से शेयर किए हैं। बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया था। हाँ, उसने भी इसीलिए बेचा कि उसने अपने डिज़ाइन मैं भी किसी खातून ने डिज़ाइन सुना था कि वो अमेरिका चली गई हैं, अब पता नहीं, बहरहाल वल्लाह आलम, मैंने उसकी इतनी हिस्ट्री पता नहीं की थी। अब जिन लोगों ने लिया है उस घर को उन्होंने टोटल चेंज कर दिया है, बिल्कुल सब सुना है, तोड़ फोड़ करके ना उन्होंने नया बनवा लिया उसको। तो शायद, लेकिन उनका भी मैंने सुना कि जब उन्होंने लिया तो पहले साल उनकी वालदा की डेथ हुई और फिर दूसरे साल उनके वालिद की डेथ हुई। अब ये तो खैर अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदगी मौत, लेकिन मेरे दिल में तो एक चीज़ रह गई ना। तो बहरहाल इस तरह के बहुत से वाक़यात और भी हैं, मैं आप लोगों को ये सिलसिला जारी रखूँगी और आप लोगों के लिए ऐसे वाक़यात सुनाती रहूँगी, क्योंकि मुझसे मेरे खेल तमाशा के पेज पे बहुत से लोगों ने वाक़यात भेजे हैं, वॉइस नोट भेजे हैं, उन्हीं की आवाज़ सुनवाऊँगी, फिर अपने आप बताऊँगी। और कुछ लोगों ने अपना नाम बता दिया है, कुछ लोगों ने कहा कि हमारा नाम हिडन रखें आप। तो मैंने कहा ठीक है, ईमेल्स भी आई हैं बहुत सारी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कंपाइल करके इस सिलसिले को जारी रखूँगी और आप लोग एंजॉय करें। शुक्रिया।